गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास। मैंने आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाकर बताई थी। लास्ट जो वीडियो था अपना, फिर सैटरडे को मैंने वीडियो नहीं डाला था और संडे का ऑफ रहता ही है। तो आज अपन करेंगे उस सारणी की सहायता से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारणी आप लोगों ने बनाई होगी। मैंने कहा था कि कम से कम आपको 2 बार बनानी है। ठीक है, तो जिन्होंने 2 बार बनाई होगी उनको सारणी अच्छी तरह बनाना आ गई होगी। नहीं आई हो जिनको, आज मैं उनके लिए दोबारा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो आज भी मैं एक बार सारणी बनाकर ही स्टार्ट करूँगा, उसके बाद अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देखेंगे कि सारणी किस तरह से बनाते हैं अपन। तो सारणी बनाते हैं अपन पहले। ठीक है, तो देखें सारणी एक बार वापस बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आएगा साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा टेन, फिर आएगा कॉट, फिर सेक थीटा और लास्ट पर कोसेक थीटा। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। जीरो 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। मैंने कहा था साइन की या तो याद रखें, तो साइन 0 0 होगा, 30 पर 1/2 हो जाएगा, 45 पर 1/√2 हो जाएगा, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। और ये भी याद नहीं रख सकें तो आप देखो 0 से स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 और 4, 4 पर ख़त्म है तो 4 से भाग देकर √ लगा देंगे। तो 0 में 4 का भाग नहीं जाता, 0 बार जाता है तो 0 का रूट हो गया, वर्गमूल हो गया 0। 1 में 4 का भाग नहीं जाता तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। ऐसे ही 2 में 4 का भाग नहीं जाता लेकिन ये कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका हो गया √2। ये कट कर √3 और 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट कर 1, 1 का वर्गमूल 1। कॉस की बनाएंगे तो इसको घुमा दो, ये सबसे आगे आ गया, फिर आ गया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। मैंने आपको कहा था tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन और कॉस के बीच में जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये डिवाइड की लाइन है। किसकी है? डिवाइड की। तो 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ध्यान देना 0/1 होता है 0 और 1/0 होता है अनंत। 0/1 कितना होता है? 0 और 1/0 क्या होता है? अनंत। इसमें भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया ऊपर 1, नीचे ये बट्टे का। मैंने आपको कहा था ये डिवाइड की लाइन है, बट्टे की है, तो 1/√3 ये पूरा ही कट गया। 1/√2 से 1/√2 कट गया, 1 आ गया। 2 से 2 कट गया, √3/1 √3 हो गया और 1/0 अनंत हो गया। ये आ गया अनंत। √3 1, 1/√3 और 0। फिर सेक हो गया 1/cos, यानी कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, अंश को हर में, उल्टे का मतलब अंश को हर में, हर को अंश में। 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया। √2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, तो 1 नीचे आए नहीं है कोई मतलब नहीं। 2 ऊपर गया, 1 नीचे, वही। और 0 का उल्टा अनंत होता है, ये ध्यान रखना। फिर इसको चेंज कर दिया अनंत, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो ये मैंने बता भी दी थी और अब दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अपना पहला ही यहाँ पे रखना है मान, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। 2 की जगह 2, साइन 45 आप देखेंगे, साइन में 45 के सामने देखो कैसे पढ़ते हैं टेबल को। साइन में 45 के सामने देखो कितना लिखा हुआ है, 1/√2, वो यहाँ रख दो। कॉस में भी 45 देखेंगे तो कॉस में आ जाओ, और कॉस में 45 डिग्री ये रहा, यहाँ देखें कॉस के सामने 45 डिग्री ये रहा, 1/√2। 2 गुणा 1 एकम 1, √2 का √2 से गुणा करते हैं तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
कॉस 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। कॉस में 45 ये रहा 1/√2, कॉस में 60 आप देखेंगे 1/2। फिर साइन में 45 है 1/√2, साइन में 60 आप देखेंगे 60 ये रहा 60 के सामने √3/2। एक एकम एक इनका गुणा करेंगे, ये हो गया 2/√2, फिर √3 का एक में क्या √3 और 2 का इसमें हुआ 2√2। नीचे सेम में 2 और √2 का एलसीएम 2/√2 हो गया, इधर आ गया 1 माइनस √3। ठीक है, इसका कर देते हैं अपन परिमेयकरण। परिमेयकरण क्यों, कभी भी बट्टे में आपको रूट नहीं रखना है। ठीक है, तो आप इसका परिमेयकरण कर देंगे तो 1 माइनस √3 2√2, 2√2 का ऊपर नीचे गुणा, परिमेयकरण में जो हर है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं विपरीत चिन्ह का। तो ये हो गया, ध्यान देना 2√2 मैं आगे लिख लेता हूँ और कोष्टक में 1 माइनस √3, यहाँ 2 का गुणा 2 से हुआ 4 और √2 का √2 से होगा 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया √2 1 माइनस √3 और नीचे 4। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन थर्ड। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब सारणी में आप मान रखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2। सारणी अब सबको पढ़ना आ गई है, मैंने बताया। और ध्यान देना साइन 30 1/2 है और इस पर लग रहा है स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे। फिर ये 2 गुणा कॉस 45 है 1/√2 और इस पर भी स्क्वायर लग गया, प्लस 3 इनके बीच में भी गुणा है, tan 60 होता है √3 और इस पर भी लग रहा है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। फिर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे। तो जब भी 2 अंडर गुणा होते हैं तो रूट हटकर सिर्फ 2 ही आ जाएगा। प्लस 3 गुणा फिर से √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये अपने पास बच गया 1/4 प्लस 1, 3 3 9, ये हो गया 1/4 प्लस 9 और 1 10। एलसीएम ले लेते हैं, 10 के नीचे 1 लगाकर, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग एक बार 1, 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 था 40, 40 और 1 41/4, ये आंसर हो गया। और करते हैं कुछ क्वेश्चन फोर्थ। 3 साइन 60 होता है √3/2, सारणी में वो रख दिया अपन ने। फिर 4 और इसके बीच में गुणा है, 4 गुणा साइन 60 √3/2 और उस पर 3 घात, ये हो गया 3 √3/2, 3 √3, 9 मत लिख देना। 4 गुणा √3 का क्यूब है यानी √3 को 3 बार गुणा किया, √3 से गुणा होकर आ गया 3। ठीक है, और ये हो गया √3, नीचे 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 के बाड़े से ये 2 बार कट गया, अपने पास आ गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, दोनों कट कर कितना हो गया 0। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन करने से पहले आपको सारणी अच्छी तरह बनाना आ जानी चाहिए। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो ये 5 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2, इस पर रख दिया अपन ने स्क्वायर। ठीक है, मान निकालना फिर से, 4 और सेक के बीच में गुणा, 4 सेक 30,
सेक 30 होता है 2/√3 और इस पर स्क्वायर। tan 45 1 होता है और इस पर स्क्वायर बट्टे साइन 30 1/2 और इस पर स्क्वायर। कॉस 30 होता है √3/2 और इस पर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते जाएंगे आगे। 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऊपर बढ़ते जाएंगे। 5 एकम 5 बट्टे 4, 5 एकम 5 बट्टे में 4 प्लस 4 चौक 16 बट्टे में 3 माइनस 1 चल रहा है, इसके बट्टे में 1 लगा दिया। नीचे 1/4 प्लस 3/4, तो बट्टे में 4 है, एलसीएम आ गया 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 यहाँ लिख दिया है। अब 4 में 4 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 4 में 4 का भाग एक बार, 3 एकम 3। ठीक है, 4 और 3, 4 3 12, तो एलसीएम 12 हो गया। ऊपर 4 का पहाड़ा बोलें कि 12 आ जाए 3 बार, 3 पंजे 15, 3 का पहाड़ा बोलें कि 12 आ जाए 4 बार, 16 चौक 64, 12 में 1 का भाग 12 बार, 12 एकम 12। नीचे 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, 15 और 64 होता है 79, 79 में से 12 जाएगा 67, नीचे बट्टे में 12 चल ही रहा है और नीचे ये 1 हो गया था। तो ये 5वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करने ज़रूर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपन। क्वेश्चन 6 है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। सीधा क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करनी है बस। 4 और इनके बीच में गुणा, cot 45 होता है 1, इस पर स्क्वायर आ गया। sec 60 होता है 2, इस पर स्क्वायर हो गया। साइन 60 होता है √3/2, इस पर स्क्वायर आ गया। cos 90 होता है 0 और इस पर स्क्वायर आता है। ये वैल्यूज टेबल से रखनी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4, ये 0 तो हो ही गया, 4 से 4 कट गया, 3/4 बच गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। चार बट्टे cot स्क्वायर 30 प्लस 1/, साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो 4 cot 30 का मान होता है √3 और इस पर चल रहा है स्क्वायर, ये अपन ने रख दिया। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इस पर चल रहा है स्क्वायर। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और इस पर स्क्वायर। ये हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 4/3, ये 4 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, नीचे 1 रह गया, माइनस 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एलसीएम 6 आता है। 3 के पहाड़े में 6 2 बार होता है, 2 चौक 8, 6 के पहाड़े में 1 6 बार आता है, सॉरी 1 के पहाड़े में 6 6 बार आता है, 6 चौक 24, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 6 आ जाए 3 बार, 3 एकम 3, 8 और 24 32, 32 में से 3 निकलेगा 29/6 आंसर। तो ये क्वेश्चन 7 तक हुए। क्वेश्चन इजी हैं, बस कैलकुलेशन का है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप एग्जांपल्स भी करना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 होता है √3, इस पर आ गया स्क्वायर। 4 गुणा साइन 45 होता है 1/√2 और इस पर भी आ गया स्क्वायर। साइन 90 होता है 1 और इस पर भी आ गया स्क्वायर। 3 गुणा sec 30 होता है 2/√3 और इस पर स्क्वायर।
कॉसेक 60 होता है अपने पास 2/√3 इस पर स्क्वायर, और कॉट 30 होता है √3 और इस पर स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। ये देखो गुणा में है, गुणा में इस तरह से कट गया। जोड़ देते हैं, ये 3 और 4 7, 7 और 1 8, और प्लस का ये आधा। यहाँ भी देखो इधर तो 4 बच गया, ध्यान देना, ये 4 और 3 को जोड़कर लिख देंगे अपन 7, 4 और 3 को जोड़कर 7 प्लस का 4/3, बट्टे में इसकी भी एक इसकी भी एक, एलसीएम लिया ऊपर 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 अट्ठे 16, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 एकम 1, नीचे भी एलसीएम 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 सत्ते 21, 3 में 3 का भाग 1 बार, 4 एकम 4, यहाँ लिख रहा हूँ 16 और 1 हो गया 17/2, 21 और 4 25/3, जो सबसे ध्यान देना 16 और 1 17/2, 21 और 4 25, वो यहाँ लिख दिया /3। ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया 10th में 1/2 3/4 इस तरह से होता है ना, तो 1 और 4 साथ में आ जाते हैं और 2 और 3, तो यहाँ साथ में कौन आएगा, इसी तरह से 17 का साथ मिलेगा 3 को, और 2 का मिलेगा किसको, 25 को, 17 3 51 और 25 दोनों 50, तो इसका आंसर हो गया अपने कितना 51/50। अब देखें, ये 51/50 मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ गलती से प्लस ले लिया है, और प्लस लेने पर इसका आंसर कितना आ गया है 51/50। बुक में ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है, ध्यान देना, बुक में दे रखा है tan² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90, 3 sec² 30 प्लस cosec² 60, माइनस दे रखा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना, माइनस वाला आपको करना है, और आंसर इसका 18/7 आ रहा है। ये निकाल कर मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप, ठीक है, मैं चेक करूँगा, जिसका आएगा ठीक है वो भेजेंगे, जिसको नहीं आया वो पूछेंगे, लेकिन पूछने से पहले भी ये दिखाएंगे कि सर मैंने ये किया है, यहाँ तक सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके भेजेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला 9 और 10 खुद करना है। दोबारा सुन लें, आपको फेयर में टेबल भी बना कर दिखा भेजनी है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये वाला 8 तक जो करवाया मैंने यहाँ तक, लेकिन उससे पहले आप ये तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क ये है, ध्यान से सुन लेना अच्छी तरह 10th क्लास, उससे पहले आपका होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 मुझे करके भेजेंगे, मैं चेक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10, मैं बार बार बोल रहा हूँ 8 9 और 10 करके भेजेंगे, मैं चेक करूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप करना आपको इन 3 क्वेश्चंस को करके, ठीक है।